पहला पॉइंट है कि पैसे कमाने के लिए इंडिया में पैसे कम मिलते हैं, बाहर ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से युवा परेशान होकर बाहर जा रहा है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे बात करती है, युवाओं के लेके कोई बात नहीं करती है। युवाओं के भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए यहाँ कोई बात नहीं होती है। नमस्कार, मेरा नाम पवन काकोरिया और आप देख रहे हैं थिंक ऑफ काकोरिया। मैं एजुकेशन, मोटिवेशनल और नॉलेज के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। मैं एक ऐसे मुद्दे पे वीडियो लेके आया हूँ। अभी तक मैं कह रहा था कि भारतीय युवा विदेश कैसे जाएं, लेकिन अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय युवा विदेश क्यों जा रहे हैं। भाई ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है पैसा, कि इंडिया में इतना पैसा नहीं है कि जिससे वो अपना ठीक से पेट भी भर सकें। यानी कि जितना काम का उनको टैलेंट है, जितना काम उनको आता है, उस काम के हिसाब से जो यहाँ पे काम करते हैं तो उनको कम पैसे मिलते हैं, और अदर कंट्री में जाके वो इतने ही टाइम काम करते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरा यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय युवा भारत में रह के काम करें। यानी कि वो अपने देश में बढ़ावा नहीं दे रहे हैं अपने युवाओं को। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब जैसे है ही नहीं। 2000 वैकेंसी के लिए 10 लाख फार्म भरे जाते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा। यानी कि 10 लाख बंदों में से लेने तो 2000 ही हैं। बाकी सब अनटैलेंटेड है? नहीं, टैलेंट तो उनमें भी है ना, जभी तो उन्होंने फॉर्म लगाया। भाई जिस चीज़ के लिए वो फॉर्म लगा रहे हैं उस चीज़ की क्षमता तो उनमें है ना। चलो मान लेते 10 लाख में से 5 लाख ऐसे निकाल दो जो उसके काबिल नहीं है, बाकी 5 लाख तो है ना। तो फिर तो यही है गवर्नमेंट की पॉलिसी। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इंडियन जो युवा है उनको बेरोजगार बना रही है। यानी समोसे तलने के लिए बोल रही है। अरे भाई साहब, समोसे तलना बिजनेस है, ठीक है, कर लेंगे, लेकिन जो युवा पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के एजुकेशन कर लिया जिन्होंने, उनको तो अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, उनको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। भाई समोसे तो हम बगैर पढ़े लिखे भी तल सकते हैं ना। 25 साल युवा पढ़ाई करके और फिर अगर वो समोसे बनाने का काम करता है तो फिर फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा वो 5-10 साल का था तब से ही समोसे बनाने लग जाता। इतने जो 10 साल में तो वो पता नहीं कितना अमीर हो जाता। अब तक वो समोसे बना के बेच के अपना पेट पालता, घर वालों का पैसा वेस्ट नहीं करता। तो इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो अच्छी नहीं रही है। यानी कि पहले जो गवर्नमेंट थी उसकी भी पॉलिसी अच्छी नहीं थी, और अब जो गवर्नमेंट है उसकी भी अच्छी नहीं है। इसलिए युवा बेरोजगार ज़्यादा होते जा रहे हैं। रोजगार बचा नहीं है इंडिया में, अदर कंट्री में काम करने के लिए अवसर है, इसलिए युवा बाहर जा रहे हैं। कौन सी कंट्री है जिनमें युवा बाहर जा रहे हैं? कनाडा जा रहा है सबसे ज़्यादा युवा, जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। उसके बाद जर्मनी, पोलैंड, इटली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका आजकल इंडियंस को ले नहीं रहा है। अब बात आती है कि जो पढ़ा लिखा है वो तो अच्छी कंट्री में चला गया, यूरोपियन कंट्री में चला गया, और बाकी जो 4 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जिनमें आइल्ट्स का एग्ज़ाम दे के क्लियर करके जाते हैं। अब बचे कौन से युवा? अब भाई वो युवा बच गए जो बेरोज़गार हैं और जो पढ़े लिखे कम हैं। उनके लिए गल्फ़ कंट्री, ओमान, कतर, यूएई। इसका मतलब ये भारतीय युवा सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि पैसे कमाना है, क्योंकि यहाँ जॉब नहीं मिल रही है। पैसे कमाना तो मकसद है ही, यहाँ जॉब ही नहीं है। इंडिया में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, पढ़े लिखे युवाओं के यहाँ अवसर नहीं है, इसलिए परेशान होकर वो अदर कंट्री जा रहे हैं। तो मेरा गवर्नमेंट को यही कहना है, अपनी पॉलिसी में ऐसे चेंज लेके जिससे युवाओं का भविष्य सिक्योर हो। उससे ये नहीं है कि युवा दर दर की ठोकरें खाएं और बाहर भागने को मजबूर हो। नहीं, वो माँ बाप से भी दूर रहते हैं, अपनी इंडिया को मिस करते ही हैं, उनकी मजबूरी है वहाँ जाना। मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा, बांग्लादेश जैसे अपने युवाओं को वहीं पे काम दे रहे हैं, तो आप भी, पहले वहाँ भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे चेंजमेंट लेके आइए कि अपने युवा यहीं रहे, दूसरे देश जाए ना, अपने ही देश का नाम रोशन करें। पढ़े लिखे हैं उनको अच्छा पैकेज दीजिए, जो दूसरे देश में उनको पैकेज मिल रहा है उस हिसाब का पैकेज आप दें, ताकि वो दूसरे देश में जाए ना। और जो कम पढ़े लिखे हैं उनको यहीं पे नौकरी दें, जिससे कि वो दूसरे देश अपना पेट भरने के लिए जाए ना। तो मेरा गवर्नमेंट को यही कहना है, युवाओं को भी यही कहना है, जहाँ तक अवसर मिले अपने इंडिया में अवसर तलाशें, उसके बाद आप जाएं। भाई आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा
कि भाई आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कभी नहीं कहा। लेकिन प्लीज़ आज मैं आपसे बोलूँगा, क्योंकि मेरे एक कमेंटर ने मुझे कहा कि भाई आप लाइक और सब्सक्राइब के लिए क्यों नहीं बोलते। देखो भाई, मैं इसलिए नहीं बोलता, अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको पसंद आती है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार सब्सक्राइब के लिए बोल के परेशान नहीं करना चाहता किसी भी वीडियो में। मेरा ये मोटिव नहीं होता कि अपने व्यूवर्स को मैं ये बोलूँ भाई सब्सक्राइब कर दो, भाई सब्सक्राइब। अरे भाई साहब, करना है तो खुद ही कर लेगा, मेरे बोलने ना बोलने से उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर उन्होंने कहा है कि भाई साहब आप सब्सक्राइब के लिए क्यों नहीं बोलते, तो इस बार मैं आपको सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ, भाई सब्सक्राइब कर लो। क्या बोलें, बाकी आप खुद समझदार हो, आपकी इच्छा है भाई। जय हिंद, जय भारत।